मिरेकल सॉफ्टवेयर के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल की एंट्री कैसे करनी है। सेल मतलब बिक्री की एंट्री। जैसे ही कोई कस्टमर आपसे मेडिसिन लेने के लिए आता है तो हम सेल बिल काटेंगे। तो सेल बिल को कैसे यूटिलाइज करना है ये हम आपको इस स्क्रीन में बताने जा रहे हैं। सेल बिल एंट्री के लिए यहाँ आपके पास सेल की ऑप्शन दी गई है। एंट्री मेन्यू में भी सेल की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं या राइट साइड मेन्यू में सेल की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ये लीजिए हम इसको क्लिक करते हैं और आपके सामने ये सेल बिल विंडो ओपन हो गई है जिसमें जिसमें आपको सभी सेल बिल्स दिखाई देंगे। ये देखिए हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस डेट से इस डेट तक जितने भी बिल आपने इशू किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बिल को सेलेक्ट करते जाएंगे उस बिल से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके सामने नीचे शो होगी, जैसे आइटम की डिटेल्स, लेजर की पोस्टिंग कैसे हुई है, टैक्स की डिटेल्स। ये देखिए लेटेस्ट बिल सबसे ऊपर आएगा। लेटेस्ट बिल को सिलेक्ट करते हैं, उस बिल से रिलेटेड आइटम्स की सारी डिटेल्स है, लेजर की पोस्टिंग और टैक्स डिटेल्स। 4% टैक्स की आइटम्स पे कितना अमाउंट बना, 5% टैक्स लगा के कितना अमाउंट बना। ठीक है, इस तरह से आपको सभी बिल्स की डिटेल्स मिलेगी। ये तो थे पुराने बिल्स। अब नया बिल क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ये नई सेल बिल की विंडो आ गई। इसमें सबसे पहले है डेट। बाय डिफॉल्ट ये करंट डेट शो करेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाकर आप मैक्सिमम डेट, करंट डेट या लास्ट वाउचर डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको करंट डेट रहने देते हैं। उसके बाद है टर्म्स ऑफ सेल। टर्म्स ऑफ सेल मीन्स कि सेल कैसे की, कैश से की या क्रेडिट से। क्रेडिट मीन्स उधार। अगर तो सेल कैश से की है तो अकाउंट्स में कैश की पोस्टिंग होगी और वैट रिपोर्ट्स में पार्टी का नाम आएगा। अगर क्रेडिट से सेल की है मतलब उधार का बिल काटा है तो उस केस में अकाउंट्स और लेजर्स में क्रेडिट की पोस्टिंग होगी और पार्टी के नाम से बिल काटा जाएगा। तो लीजिए हम यहाँ पर क्रेडिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे आता है पार्टी की डिटेल्स। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दिखाई देंगे जिन कस्टमर्स को भी आपने सेल किया है। नया कस्टमर बनाने के लिए F3 प्रेस करेंगे और नया कस्टमर बना लेंगे। फिलहाल हम एक पुराना कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं, सुपर मेडिकोज न्यू दिल्ली। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया पार्टी का नाम सेलेक्ट करते ही तो आपके सामने उस पार्टी की सारी डिटेल्स आ गई, जैसे लेजर बैलेंस, टोटल सेल्स, बिल नंबर, सेल्स इन दिस मंथ, वैट नंबर, DL नंबर। जो भी बिल्स ड्यू हैं वो सभी आपको दिखाएगा। इस तरह से सारी डिटेल्स आ गई। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब आगे आता है सेल टाइप। सेल टाइप मतलब सेल कैसे की, आपने इनवॉइस कैसा काटा, वैट इनवॉइस, रिटेल इनवॉइस या CST सेल। वैट इनवॉइस वो होता है जैसे अगर आपका कस्टमर कोई लोकल कस्टमर है विद इन स्टेट और उसके पास वैट नंबर भी है तो उस केस में वैट इनवॉइस का बिल काटेंगे। अगर कस्टमर विद इन स्टेट है, जनरल वॉक इन कस्टमर है, उसके पास वैट नंबर नहीं है तो उस केस में रिटेल इनवॉइस का बिल काटेंगे। अगर कस्टमर आउट ऑफ स्टेट है और उसके पास चाहे वैट नंबर है या नहीं है उस केस में हम CST सेल का बिल काटेंगे। तो इस केस में हम वैट इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा VI17। अब इस बिल नंबर की जो प्रीफिक्स है वो हम ऑप्शंस में, सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्यू डेट। ड्यू डेट बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाती है अगर पार्टी का नाम क्रिएट करते हुए हमने क्रेडिट डे स्पेसिफाई किए होंगे। ठीक है, ड्यू डेट होती है किस डेट को बिल पेमेंट ड्यू है। अगर ड्यू डेट नहीं आ रही है तो इस केस में आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। लीजिए हम एक कोई भी डेट लिख लेते हैं। ये हमारी ड्यू डेट हो गई, मतलब इस डेट को पार्टी से हमने पेमेंट लेनी है। ठीक है, आगे आते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स। आपने कौन कौन सी आइटम्स पार्टी को सेल की हैं वो आप इन लिस्ट ऑफ आइटम्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे ही आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे उस आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऊपर इस स्क्रीन पर आपको दिखेगी। जैसे ये आइटम कौन सी कंपनी की है, कितना वैट परसेंट लगा है इस पे, और एक पैकिंग में कितनी टैबलेट्स हैं, कितना स्टॉक है इस आइटम का हमारे पास। तो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी जैसे जैसे आप आइटम को सिलेक्ट करते जाएंगे। तो लीजिए एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं हम। जैसे ही आप आइटम सिलेक्ट करेंगे उस आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जैसे ये आइटम हमने इस पार्टी को कब कब सेल की, किस डेट को सेल की, बिल नंबर क्या था, कौन से बैच की आइटम्स थी, क्वांटिटी कितनी सेल की और रेट क्या लगाया था। और इसके नीचे है इंफॉर्मेशन कि ये आइटम हमने कौन कौन से सप्लायर से परचेज की, कब परचेज की, बिल नंबर क्या था, पार्टी का नाम, बैच नंबर, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैच, ये दो बैच हैं। जिस बैच को भी आप सिलेक्ट करेंगे उस बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऊपर आएगी। जैसे अ, इस बैच की आइटम्स का कितना स्टॉक है हमारे पास, एक्सपायरी डेट क्या है और लास्ट रेट क्या है, हमने ये आइटम इस पार्टी को लास्ट टाइम कितने की बेची थी, इसका पीटीएस क्या था, मतलब प्राइस टू स्टॉकिस्ट, पीटीआर प्राइस टू रिटेलर, एमआरपी, और हमें कितने की कॉस्ट पड़ी थी। तो ये आपको सारा बहुत ही क्लियरली शो करेगा। तो लीजिए हम एक बैच सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी डाल देते हैं कि इस आइटम की कितनी क्वांटिटी हमने कस्टमर को सेल की। एंटर एंटर प्रेस करेंगे और ये आइटम एंटर हो गई। ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे आता है बैच नंबर। ये कुछ पहले से बैच क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप नया बैच क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए F3 प्रेस करेंगे। ये देखिए क्रिएट न्यू बैच की विंडो आ गई है। इसमें आप बैच नंबर डालेंगे, आइटम की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस टू स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट को कितने की पड़ रही है, रिटेलर को कितने की पड़ रही है, और एमआरपी क्या है इस आइटम का, कॉस्ट प्राइस हमें कितने की पड़ी। लीजिए हम ये ले लेते हैं बारकोड। कुछ आइटम्स पे बारकोड लिखा हुआ आता है, कुछ पे नहीं आता है। अगर बारकोड लिखा हुआ है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है रैक नंबर, कौन से रैक में आपने ये मेडिसिन रखी है वो रैक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए बैच सेव हो गया। अब जो सेव किया है बैच आपने वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे यहाँ पे, जितनी भी क्वांटिटी आपने कस्टमर को सेल की है। इस तरह से आइटम एंटर हो गया। चलिए एक और आइटम सेलेक्ट करते हैं, बैच नंबर। अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंपनीज स्कीम देती हैं, जैसे हमने इतने आइटम्स पर इतने आइटम्स फ्री देने हैं। ठीक है। तो अब जैसे आपने 5 आइटम सेल की या 10 आइटम सेल की और स्कीम है कि 5 आइटम पे एक फ्री। अगर 5 पे एक फ्री है तो 10 पे कितनी फ्री होगी। तो आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप क्वांटिटी फील्ड में स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर स्कीम मेंशन कर देंगे, 5 के साथ एक फ्री। तो ये देखिए अपने आप कैलकुलेट करेगा कि 5 के साथ अगर एक फ्री है तो 10 के साथ 2 फ्री होंगी। ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं डिस्काउंट दे देंगे। टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स उस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा जो वैल्यू डिस्काउंट डिडक्ट होके आएगी। ठीक है। ये देखिए अब हम नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कस्टमर क्या कहता है कि मुझे कोई फ्री आइटम नहीं चाहिए, आप उसका प्राइस अमाउंट में एडजस्ट कर दो। आइटम का प्राइस वही रहने दो लेकिन अमाउंट में एडजस्ट कर दो। तो उस केस में हम फ्री फील्ड में आकर स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर स्कीम लिख देंगे, जो भी स्कीम है। जैसे 5 के साथ एक फ्री, वो स्कीम लिख दी। अब उस केस में देखिए प्राइस उतना ही है लेकिन अमाउंट में उस आइटम का प्राइस एडजस्ट हो गया। ठीक है। इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। कस्टमर कहता है
कि मुझे कोई फ्री आइटम नहीं चाहिए, स्कीम नहीं चाहिए, आप आइटम का प्राइस ही घटा दो। ठीक है, तो उस केस में हम प्राइस फील्ड में आकर स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम स्कीम लिखेंगे 5 के साथ एक फ्री। एक आइटम का रेट है 525 रुपीज़। तो अब देखते हैं अब प्राइस घटाने के बाद कितना हो गया। ये देखिए प्राइस की वैल्यू घट गई है और बेसिक अमाउंट कितना हो गया 10 आइटम्स का 4375। आगे डिस्काउंट दे सकते हैं अगर देना चाहें। ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो गया। ये देखिए जैसे जैसे आप आइटम्स की एंट्री करते जाएंगे आपको प्रॉफिट साथ ही पता चलता जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट बन गया है। अब इस केस में देखिए नीचे सबका टोटल आता रहा, टोटल आइटम्स कितनी आपने बेची, क्वांटिटी कितनी, फ्री कितनी है, बेसिक अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्स और टोटल अमाउंट है 7968 और बिल की कॉस्ट है 7656 रुपीज़ और इस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ 311.50। ठीक है, इस तरह से आपको हर आइटम एंट्री के बाद प्रॉफिट पता चलता जाएगा। ये तो है देखिए लिस्ट ऑफ आइटम्स अभी तो यहाँ पर कम है। अगर बहुत सारे आइटम्स हैं तो उसको सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सर्च ऑप्शन है। उसके लिए आप F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करते ही ये एक्सटेंसिव सर्च विंडो आपके सामने है। इसमें 3 तरह से आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय आइटम नेम, बाय कंपनी एंड बाय सॉल्ट। ठीक है, अब आइटम नेम हमें पूरा नेम नहीं पता है लेकिन कुछ लेटर्स पता है कि उस आइटम में ये लेटर्स थे, तो वो लेटर्स हम टाइप करेंगे तो जिस आइटम में भी वो लेटर्स होंगे वो आपके सामने होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने आइटम नेम CID डाला और CID जिस आइटम पे भी होगा वो आ गया। इस तरह से हम कंपनी के नाम पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने रनबैक्सी कंपनी की आइटम्स देखनी है तो रनबैक्सी कंपनी की आइटम्स आ गई। इसी सॉल्ट के अकॉर्डिंगली देखना है, जैसे एक कस्टमर आता है वो कहता है कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए और हमारे पास वो मेडिसिन नहीं है लेकिन उसी सॉल्ट की दूसरी मेडिसिन है, तो सॉल्ट के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने सॉल्ट डाला पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल जिस जिस टैबलेट्स में भी है तो वो आपको सारा शो कर देगा। इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं आइटम नेम वाइज, कंपनी वाइज एंड सॉल्ट वाइज। लीजिए हम एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली। इस तरह से आइटम एंटर हो गया। ओके, आइटम एंटर करने के बाद आपको चार्जेस भी देना चाहते हैं। ठीक है, चार्जेस के लिए हमारे पास ये देखिए बटन है, 2 बटन्स हैं। नंबर 1 पे आइटम्स है, नंबर 2 पे चार्जेस। नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चार्जेस की स्क्रीन ओपन हो गई है। चार्जेस की स्क्रीन पर जाने के लिए एक और ऑप्शन है, आइटम एंट्री करते करते भी आप जा सकते हैं। 3 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे और आप चार्जेस की स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो चार्जेस में आप जो भी चार्जेस सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ही सिलेक्ट किया फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। एंटर प्रेस करेंगे और जितने भी चार्जेस हैं वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे और ऐड आइटम पे क्लिक कर देंगे। अगर लेबर चार्जेस हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर एक पेटी 45 रुपीज़ की है तो दो कितने की होगी, 90 रुपए की। इस तरह से लेबर चार्जेस भी आ गए। अगर आप टोटल अमाउंट राउंड ऑफ करना चाहते हैं, कितना राउंड ऑफ करना है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। राउंड ऑफ माइनस करना है या राउंड ऑफ प्लस करना है। ये देखिए टोटल अमाउंट बना 9749 रुपीज़। तो राउंड ऑफ करके अगर हम राउंड ऑफ प्लस करते हैं 1 रुपये बढ़ा के 50 रुपये हो जाएगा, 9750 रुपीज़। तो यहाँ पे राउंड ऑफ प्लस पे क्लिक करेंगे और वन स्पेसिफाई कर देंगे, 1 रुपी। ये देखिए 9750 रुपीज़ का बिल बन गया आपका। ठीक है, इस तरह से हम चार्जेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम इस बिल को सेव कर देते हैं।
जैसे ही आप बिल को सेव करेंगे तो ये आपको प्रिंट के लिए पूछेगा, डू यू वांट टू प्रिंट द बिल और नॉट। ओके, लेट्स प्रेस यस। यस पर क्लिक करने से आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं प्रिंट की, कि आपने कौन कौन सी कॉपीज निकालनी है, ओरिजिनल कॉपी, ट्रांसपोर्टर कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। और इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। हमने कुछ यहाँ पर प्रिंट आउट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, बिल के फॉर्मेट्स। आप अपनी तरफ से भी फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर एक बिल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं। लीजिए, आपके सामने ये बिल का प्रिंट आउट आ गया। इसमें आपका नाम शो करेगा, पार्टी का नाम जिसको आपने आइटम सेल की है, इनवॉइस नंबर, टिन नंबर, डीएल नंबर। इसमें आपका टिन नंबर और डीएल नंबर भी शो करेगा, और सभी आइटम्स की डिटेल्स जो आपने पार्टी को सेल की है। इसमें आपको देखिए डील भी शो कर रहा है, जिसमें पार्टी को रेट कम करना था आइटम का, तो उस केस में ये भी आपको शो कर रहा है। नीचे इन आइटम्स की अमाउंट शो कर रहा है, वैट नंबर, कितने चार्जेस लगे, वो सारा आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाएगा। आप अपने हिसाब से भी बिल को डिज़ाइन कर सकते हैं। लीजिए, हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इस केस में प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो उस केस में डायरेक्ट प्रिंट निकल आएगा। अगर प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर भी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए प्रिंट की ऑप्शन है यहाँ पर, इस तरह से प्रिंट ले लेंगे। और अगर प्रिंटर सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि लेज़र प्रिंटर पर लेना है प्रिंट आउट या इंकजेट पे, डॉट मैट्रिक्स पे, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया, एक्सपोर्ट टू डिफरेंट फॉर्मेट। अगर आपने बिल को अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करना है, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, हमने पीडीएफ सेलेक्ट किया और अडोब रीडर में ये बिल ओपन होगा। ये देखिए, ये अडोब रीडर ओपन हो गया। इसमें एज इट इज़ वो सारा का सारा बिल आपके सामने है। इसको क्लोज करते हैं। अगर आपने वर्ड में इसको देखना है तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन हो गया। इस तरह से आप अलग अलग एप्लीकेशंस में बिल को देख सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। इसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अगर आप चाहते हैं कि आइटम्स की लिस्ट आप एक्सपोर्ट करें, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है उसके पास भी सेम सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपने आइटम्स की लिस्ट कस्टमर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो उस एक्सेल फाइल से अपने परचेज की एंट्री में इंपोर्ट कर लेगा सभी आइटम्स। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल हो जाएगा काम। तो ये थी सेल बिल की एंट्री। ठीक है, सेल बिल एंटर के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा बिल कैसा है। ये देखिए, ये हमारा बिल है जो हमने अभी इशू किया था पार्टी को। इसकी सारी आइटम्स की डिटेल्स यहाँ है, लेजर की पोस्टिंग है, टैक्स की डिटेल्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है सेल बिल एंट्री करना। ठीक है, इस तरह से आप सेल बिल एंटर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में और ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।